तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है। इस मीटिंग में बहुत सारे पॉलिटिशियंस और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स आए हुए थे। इन लोगों के कुछ कैप्टन्स को टेररिस्ट ने अरेस्ट कर लिया था। उन्हीं को छुड़वाने का ये लोग प्लान बना रहे थे। किडनैप हुए उन कैप्टन्स को पूरे 5 मंथ कर गए थे। यहीं पर जोंग ह्यून नामी एक आदमी बैठा था जो सिक्योरिटी एजेंसी का हेड था और अगला प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाला था। वो यहाँ कैप्टन्स को बचाने का एक मशवरा देता है जो बाकी लोगों को पसंद नहीं आया। तभी यहाँ उसके पीछे बैठा वॉन जो कि उसका असिस्टेंट था, वो सब लोगों को उसकी बात समझाता है। असल में उसने अपने बॉस की बात का पूरा मतलब ही बदल डाला था, जिसके आइडिया से अब सब लोग राजी भी हो गए थे। और आज उसके इस तरह से सिचुएशन संभालने की वजह से जोंग ह्यून भी उससे काफी खुश था। वो उससे कहता है कि अगर तुम जैसे लोग मुझे पहले मिल जाते तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर होता। फिर वॉन अब अपने घर चला जाता है जहाँ हम उसकी बेटी क्योन मिंग से मिलते हैं, जिसे वॉन जबरदस्ती पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क भेज रहा था। वो क्योन मिंग को अब एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में की गाड़ी का फ्यूल कम था, जिसे वो डरवाने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पे रुक गया, जहाँ उसे मिला एक लड़का। वॉन उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन जवाब में वो लड़का कहता है कि हमारी मशीन खराब है, आपको ये पैसे कैश में देने होंगे। ये सुनकर वॉन को उस पर शक हुआ। ऐसा लगा कि जैसे वो ये पैसे अपने पास रख के अपने बॉस से झूठ बोलेगा, इसीलिए वो उसे कहता है कि ये पैसे मैं तुम्हारे बॉस को दे दूंगा। ये कहकर वो गाड़ी भगाकर आगे चला गया। हाईवे से लोग गुजर रहे थे, तभी रेडियो पे इन्हें हाई अलर्ट दिया जाता है कि कुछ ही देर में यहाँ बहुत बुरा फॉग फैलने वाला है। जितने भी लोग हाईवे पे सफर कर रहे हैं वो अपना बहुत ही ख्याल रखें और ध्यान से ड्राइविंग करें। लेकिन सभी लोग इस चीज पे कहाँ ध्यान देते हैं। एक पागल स्ट्रीमर इसी फॉग के चलते तेज स्पीड में हाईवे पर गाड़ी चलाता हुआ आता है। ये जाने बगैर कि आगे कोई गाड़ी भी हो सकती थी। बाल बाल उसका एक्सीडेंट होते बचा, लेकिन वो इस एक्सीडेंट से बचते हुए अपनी गाड़ी रोड के बिल्कुल दरमियान में ले आता, जिसकी वजह से एक गाड़ी उससे टकरा जाती है और एक के बाद एक उसके पीछे जो गाड़ियां आ रही थी सारी आपस में टकराते हुए यहाँ पर एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इन्हीं गाड़ियों में हम मिलिट्री की बहुत सी वैन्स भी देखते हैं, जिसमें से एक वैन के अंदर बहुत सारे डॉग्स भी थे। यहाँ फ्यूल स्टेशन पे हम देखते हैं कि उस लड़के को ओनर उसे डांट रहा था जिसे वॉन पैसे नहीं देकर गया था। इसमें उस लड़की की गलती नहीं थी। वो अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉस कहता है अगर तुमने मुझसे पैसे ना लिए तो मैं ये पैसे तुम्हारी पे में से काट लूंगा। इतने में इन्हें भी रेडियो पर हाईवे पे हुए एक्सीडेंट की खबर मिल जाती है। जॉय ये लड़का अंदाजा लगाता है कि अभी कुछ ही देर पहले वॉन यहाँ से निकला था, जरूर वो हाईवे पे हुए इस एक्सीडेंट की वजह से वहाँ फंस गया होगा। ये सोचकर वो भी हाईवे के लिए निकल जाता है। इसी गहरी धुंध के अंदर उससे पैसे लेने के लिए इधर दिखाया जाता है कि वॉन की गाड़ी के सामने भी एक गाड़ी फ्लिप हो चुकी थी और ऐसे उसका एक्सीडेंट होते बाल बाल बचा था, लेकिन वो आगे जा भी नहीं सकता था। इसीलिए इस सब की खबर वो अपने बॉस यानी जोंग ह्यून को देता है ताकि वो यहाँ अपने एजेंट्स भेजकर यहाँ पर से सब लोगों को रेस्क्यू करवा सके। ये कॉल सुनकर उसकी बेटी क्योंग मिन उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है आप कैसे सिक्योरिटी वाले हैं, आपको बाहर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। उसकी बातों से तंग आकर वॉन भी उस एक्सीडेंट हुई कार के पास जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पहले ही कुछ सोल्जर्स ने आकर एक्सीडेंट हुई कार से उस आदमी को निकाल लिया था बाहर, जो कि एक डॉक्टर था। वो सोल्जर से कहता है जाओ जाकर पहले डॉग्स को चेक करो। सोल्जर भी उसकी बात सुनकर एक वैन की तरफ भागता है और ये देखकर उसके होश ही उड़ गए कि उनकी वैन में से सारे के सारे डॉग्स आजाद हो चुके थे। सिर्फ यही नहीं, इनमें से एक डॉग ने एक सोल्जर के ऊपर हमला करके उसे मार भी डाला था, जिसका मतलब था कि ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं और इस हाईवे पे ऑलरेडी बहुत से लोग फंसे हुए हैं। इन डॉग्स की वजह से उनकी जान खतरे में पड़ गई है। सिचुएशन पैनिक हो गई थी, इसीलिए वॉन दोबारा अपने बॉस को कॉल करता है और डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। ये करते हुए उन्होंने देखा कि उनकी बेटी क्योंग मिन उनकी गाड़ी में नहीं थी, जो देखकर वो पैनिक ही हो गए। क्योंग मिन थोड़ी ही दूरी पर इस टाइम एक डॉग को दिख रही थी जो पागलों की तरह अपना सर ब्रिज पे मार मार के अपने सर को जख्मी कर रही थी। ये देखते हुए क्योंग मिन उसे बिस्किट देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वक्त रहते ही यहाँ पर वॉन आकर उसे पीछे कर लेता है और कहता है कि ये डॉग खतरनाक भी हो सकता है। जाते जाते वॉन ने नोटिस किया था कि उस डॉग के ऊपर E9 जैसा कुछ मेंशन किया गया था। अब वॉन जैसे ही अपनी कार के पास वापस आया तो उसने देखा कि सोल्जर्स उसकी कार में बैठे हुए डॉक्टर से कोई बात कर रहे थे। वॉकर उनसे पूछता है आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, जो सुनकर
सोल्जर्स घबरा जाते हैं और उल्टा उसी से सवाल करते हैं, तुम कौन हो? ये सुनकर वॉन उन्हें अपनी आईडी दिखाता है, जो देखते ही सोल्जर्स उल्टा उसे ही हथकड़ी बांध कर उसकी स्टीयरिंग व्हील के साथ उसे खड़ा कर देते हैं। जो जाकर वॉन डॉक्टर से पूछता है, ये सब चल क्या रहा है? अगर तुमने नहीं मुझे बताया तो तुम पछताओगे। जवाब में डॉक्टर कहता है, तुम जब तक मेरे साथ हो सेफ हो, अगर तुमने मुझे तंग किया तो तुम क्या, यहाँ पर मौजूद सब मारे जाएंगे। कैमरा डॉक्टर की लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें वो काफी देर से बिजी था। देखने को मिलता है कि डॉक्टर अपने लैपटॉप से सभी डॉग्स को कंट्रोल कर पा रहा था। डॉक्टर सभी डॉग्स के लिए एक टारगेट बनाता है, यानी उन सभी डॉग्स को एक सोल्जर पे हमला करने को कहता है, जो सोल्जर ठीक डॉग वाली वैन के सामने खड़ा हुआ था। जैसे ही डॉग उसके ऊपर हमला करते हैं तो एक एक करके सोल्जर उन सारे डॉग्स को वैन के अंदर फेंकता रहता है और आखिर ये लोग सभी डॉग्स को दोबारा पकड़ने में कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। एक डॉग थी जो बंद नहीं हुई थी और ये वही E9 डॉग थी जिसे क्योंग मिन बिस्किट देने के लिए आगे बढ़ी थी। उसे दोबारा वैन में बंद करना तो दूर की बात, डॉक्टर तो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पैनिक भी हो रहे थे और परेशान भी। इतनी देर में हवा में चॉपर भी आ जाता है इस डॉग वाले कंटेनर को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने के लिए, और यही हाईवे पर जॉय भी पहुँच जाता है, यानी वो फ्यूल स्टेशन वाला लड़का जिसके पास इस टाइम 2 डॉग थे, जो उसकी व्हीकल के रुकते ही जल्दी से सड़क के ऊपर उतरकर डॉग्स वाले कंटेनर के पास पहुंच जाते हैं, जिसे लेने के लिए जॉय आगे बढ़ने लगता है तो सोल्जर्स उसे पकड़कर रोक लेते हैं। ऊपर से चॉपर भी वो डॉग्स वाले कंटेनर को ले जा रहा था, जिसे रोकने के लिए जल्दी से डॉक्टर आगे बढ़ता है ताकि वो ये बता सके कि इसमें E9 नहीं है। लेकिन पीछे से उसे वॉन पकड़ लेता है और उससे पूछता है, ये सब चल क्या रहा है? जवाब में उसने सिर्फ एक ही लफ्ज कहा, प्रोजेक्ट साइलेंस। वो डॉक्टर से इस बारे में और भी क्वेश्चन करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर सोल्जर्स उसे रोक देते हैं, जबकि बाकी सारे सोल्जर्स डॉक्टर से कहते हैं कि हम E9 डॉग को लेने के लिए बाद में आ जाएंगे, अभी इन डॉग्स को यहाँ से निकालना ज्यादा जरूरी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर के हाथ एक छोटी सी चिप लगी है। ये चिप E9 डॉग की थी और ऐसे हमें ये बात मालूम हुई कि डॉक्टर सभी डॉग्स को उनकी बॉडी के अंदर लगाई हुई चिप्स के जरिए कंट्रोल कर पा रहा था और अब E9 डॉग ने ये चिप अपने सर से निकाल दी थी, इसीलिए डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इधर E9 डॉग को दिखाया जाता है जो एकदम से चॉपर के ऊपर हमला कर चुकी है। हमला करके उसने बहुत सारे सोल्जर्स को जख्मी कर दिया, जिसकी वजह से चॉपर का बैलेंस खराब हो गया और वो इलेक्ट्रिसिटी की तारों पे गिरकर बिल्कुल ही क्रैश हो गया और ऐसे सारे के सारे डॉग्स का कंटेनर नीचे गिरकर खुल गया। यहाँ डॉक्टर अपने लैपटॉप पे देखता है कि उसके सिस्टम में भी एरर आ चुका था और टारगेट खुद ब खुद 116 लोगों पे सेट हो गया, जिसका मतलब था कि अब ये डॉग्स 116 लोगों को मारेंगे और अपना मिशन पूरा किए बगैर ये डॉग रुकने वाले नहीं है। दिखाया जाता है कि एक एक करके सारे डॉग्स यहाँ खड़े सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे में ही एक डॉग डॉक्टर के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनका लैपटॉप दूर जाकर गिरता है। यहाँ डॉक्टर की जान वॉन बचाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़कर एक कार में बैठ जाता है और तेजी से यहाँ से निकलने की तैयारी करता है। पीछे खड़ा हुआ जॉय, वो फ्यूल स्टेशन वाला लड़का, अपनी मदद के लिए बार बार उन्हें हाथ कर रहा था। मिन अपने डैड को फोर्स कर देती है उस लड़के की हेल्प करने के लिए। ऐसे ना चाहते हुए भी जॉन मिन को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी और जॉय आकर इस कार की डिक्की में बैठ गया। इससे पहले कि ये लोग इस हाईवे से बाहर निकल पाते, वो तबाह हुआ चॉपर जिसपे अब आग लग गई थी, एकदम से वो आकर इनके सामने सड़क पर गिर जाता है और ऐसे इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इनके फोन के सिग्नल्स पे जा चुके थे कि ये किसी को मदद के लिए बुलाती, लेकिन यहाँ वॉन के पास उसका सिक्योरिटी रेडियो था, जिसकी मदद से वो अपने हेडक्वार्टर कांटेक्ट करता है और मदद बुलाने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो अभी भी इन डॉग्स के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर से कई सवाल करता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि मैंने कुछ रेस्क्यू डॉग्स बनाए थे, लेकिन फिर मिलिट्री ऑफिसर्स ने मुझे फोर्स किया और इन डॉग्स को ट्रांसफॉर्म करने को बोला, कुछ इस तरह से कि वो लोग इन डॉग्स को वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर पाए, ताकि जंग में या किसी भी बुरी सिचुएशन में इन डॉग्स को इस्तेमाल करवाया जा सके। वॉन अब रेडियो पर अपने बॉस इनी जियोंग को कांटेक्ट करता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में कुछ पता था? जवाब में वो कहते हैं, नहीं, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। वॉन कहता है, अच्छा ठीक है, फिर आप यहाँ पे कोई स्वाइट टीम भेजे जो हम सबको यहाँ से बचा कर ले जाए। इस टाइम हमारे सामने एक गैसेस का बहुत बड़ा ट्रक खड़ा है, अगर वो ब्लास्ट हो गया
तो यहाँ पर सभी लोग मर जाएंगे। जियोंग ह्यून उसके हाँ में हाँ मिलाता है, जबकि ये सब लोग अब मुंह पे कपड़ा बांधकर पीछे खड़ी एक बस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जिस बस के अंदर यहाँ बचे हुए सारे सर्वाइवर्स इकट्ठे हो गए थे। इनके बस के अंदर पहुंचते ही दिखाया जाता है कि वो चॉपर जो अभी भी तारों पे लटका हुआ था वो सड़क की दूसरी तरफ गिर जाता है और यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके की वजह से आगे का ब्रिज भी टूट गया था। सिचुएशन इतनी ज्यादा पैनिक हो गई थी कि लोग हवास खो बैठे थे। तब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए वॉन सबको बताता है कि वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है और इस टाइम वो सिक्योरिटी वालों से कांटेक्ट में है। जल्द ही स्वाइप टीम उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ जाएगी। अब सब लोग उससे सवाल करते हैं कि आखिर ये डॉग्स उनके ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं। जवाब में वॉन झूठ बोल देता है कि रेबिस नाम का एक वायरस इनके दिमाग के ऊपर असर कर गया है, जिससे वो पागल होकर सबको काट रहे हैं। यहाँ उसने डॉक्टर का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि अगर सब लोगों को सच्चाई पता चल जाती तो सभी लोग डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगते। लेकिन अब क्योंकि जॉय भी इन लोगों की गाड़ी में ही था और सब कुछ डॉक्टर ने जॉय के सामने ही बताया था, तो सच जॉय भी जानता था। वो सबके सामने खड़ा होकर वॉन से पूछता है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। जवाब में वो जॉय से कहता है कि अगर तुम खामोश रहे तो मैं यहाँ से सब लोगों के रेस्क्यू होने के बाद तुम्हें $10,000 दिलवाऊंगा। फिर अगले ही लम्हे दिखाया जाता है कि स्वाइप टीम इन्हें बचाने के लिए यहाँ आ गई थी, जिनके साथ वॉन डील करता है और कहता है कि आपको सबको रेस्क्यू करने से पहले बाहर मौजूद डॉग्स को मार देना चाहिए था। लेकिन ये लोग जवाब देते हैं कि उन्हें तो बाहर कोई डॉग दिखा ही नहीं, क्योंकि वो डॉग छुप चुके थे। जैसे ही ये सब लोग बस से बाहर निकलते हैं तो छुपे हुए डॉग्स भी बाहर निकल आए और एकदम से इन्होंने बहुत से लोगों के ऊपर हमला कर दिया, यहाँ तक कि स्वाइप टीम के ऊपर भी, जो इन लोगों को यहाँ रेस्क्यू करने के लिए आए थे। बड़ी ही मुश्किल से वॉन यहाँ अपनी बेटी को भी एक डॉग से बचाता है और फिर एक दूसरी बस के अंदर छुपा देता है, जहाँ हमें देखने को मिला कि एक ओल्ड कपल के साथ 2 और लोग भी यहाँ छुपकर बैठे हुए थे और इसी बस के अंदर डॉक्टर भी अभी जिंदा बच गया था। वॉन भी इन लोगों के साथ रुकना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका रेडियो तो बाहर रह गया है, जिसे लेने के लिए ना चाहते हुए भी उसे बस से उतरना पड़ा, क्योंकि रेडियो के अलावा उसके पास मदद मिलवाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। जितनी देर में वॉन बाहर था इतनी देर में यहाँ डॉक्टर सभी लोगों को प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में सब सच बता देता है कि कैसे उसने रेस्क्यू डॉग बनाए थे, लेकिन फिर मिलिट्री वालों ने इन डॉग्स को अपने फायदे के लिए खूंखार डॉग्स में बदलवा दिया और जिस E9 डॉग को ये लोग पहले पकड़ना चाह रहे हैं, असल में ये बाकी सभी डॉग उसी के क्लोन हैं। डॉक्टर बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट के दौरान E9 डॉग को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए उन्होंने उसके सामने उसी के बच्चों को मार दिया। और एक सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि E9 डॉग अपने सर से चिप निकाल चुकी है और अब वो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है। साफ मतलब है कि वो डॉक्टर के कहे के मुताबिक यहाँ कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ अपने बच्चों के मरने का बदला ले रही है, बाकी सभी लोगों को मारकर, जिसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये लोग अब डॉग से बचने के लिए एक प्लान बनाते हैं और अपने पास मौजूद चीजों से मशाल बनाते हैं, यानी आग बनाते हैं, ताकि वो इन डॉग्स को डराकर अपने से दूर रख पाए। वॉन जब अपने बॉस से कांटेक्ट करता है तो बॉस उसे कहते हैं कि आप सब लोग किसी तरह ब्रिज के पास आ जाओ, वहाँ आकर स्वाइप टीम आपको रेस्क्यू कर लेगी, डॉग्स को बाद में देखा जाएगा। वॉन बॉस को बताता है कि वो डॉग्स बहुत ही ज्यादा खूनखार हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ स्नाइपर्स को यहाँ बुलाना चाहिए, लेकिन जियोंग ह्यून इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वो जानता था कि हाईवे पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कवर करने के लिए मीडिया वाले तो जरूर आएंगे, और ऐसे में ही अगर वो मिलिट्री वाले ये सब तमाशा भी देख लेते तो उनके डिपार्टमेंट की काफी बदनामी होती। आखिर में अब वॉन बॉस को बताता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब के सब लोग प्रोजेक्ट साइलस के बारे में सब जानते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ब्रिज की तरफ बढ़ भी रहे हैं। ये कहते ही उसने फोन रख दिया था। ये सुनकर बॉस यानी जियोंग ह्यून घबरा जाता है, ऐसे जैसे सब में कुछ उसी की भलाई गड़बड़ी हो, और ये बात सच भी निकली। उसने अगली स्वाइप टीम को वहाँ नहीं भेजा क्योंकि वो चाहता था कि वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएं जिनको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता है, क्योंकि प्रोजेक्ट साइलेंस उसी ने अप्रूव किया था और अगर ये खबर बाहर मीडिया में फैल जाती तो उसे कभी भी अगला प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब लोग बस में थे। एक प्लान बनाते हुए ये लोग बस से निकलने की कोशिश करते हैं। जॉय गुस्से में डॉक्टर को पीटता है और उससे कहता है तुम ही इस सब की जड़ हो, इसलिए जाओ और तुम ही उन डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट करो। लेकिन मिन यहाँ सबसे कहती है
ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर डॉग ने एक इंसान को मारा तो वो सभी को मार देंगे। इससे बेहतर है कि हमें एक ट्रैप बनाना चाहिए। वो बस के अंदर एक ट्रैप बनाते हैं और खुद बस के नीचे डिग्गी के अंदर चले जाते हैं। बस के दरवाजे इन्होंने खुले छोड़ दिए थे। वहाँ पे डॉक्टर था सभी डॉग्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ही डॉग उसे देखकर बस के अंदर आते हैं, डॉक्टर भी जल्दी से उतरकर डिग्गी के अंदर चला जाता है और काफी सारे डॉग्स के अंदर आने के बाद मीन जल्दी से अपना ट्रैप ऑन करती है, जिसकी वजह से ये सभी डॉग्स बस के अंदर फंस जाते हैं। नीचे डिग्गी में देखने को मिलता है कि ओल्ड कपल में वाइफ मर चुकी थी। यहाँ दिखाया जाता है कि बचे हुए डॉग भी डिग्गी में आने लगे थे, जिनसे बचने के लिए सभी सर्वाइवर्स डिग्गी से बाहर निकल आते हैं। वॉन ओल्ड मैन को बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब बाहर आना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वाइफ मर चुकी है। ना चाहते हुए वॉन उसे वहीं छोड़ देता है और वो सभी डॉग्स के लिए एक अट्रैक्शन बनते हुए दूसरे लोगों की जान बचा लेता है। और ये देखकर वॉन काफी दुखी हुआ था कि उसके इस मिशन में 2 लोग मारे गए थे, जिनके लिए वो कुछ नहीं कर पाया था। सभी डॉग्स को बस में फंसाने के बाद ये लोग भागते हुए ब्रिज के पास आ जाते हैं, लेकिन वहाँ आकर देखते हैं कि उनकी मदद को तो कोई भी नहीं आया हुआ। वॉन रेडियो से बॉस को कांटेक्ट करता है, लेकिन अब उसे वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। दुख में वो वहीं बैठ गया और अब डॉक्टर उसके पास आया। डॉक्टर ने उसे ये सबसे बड़ी सच्चाई बताई कि ये सारा का सारा प्लान जोंग ह्यून का अपना था। ये सुनकर वॉन और भी ज्यादा टूट गया, क्योंकि जिस बॉस को वो दोस्तों की तरह रखता था, जिस पे उसे अपने से ज्यादा एतबार था, उसी बॉस ने उसके साथ झूठ बोला, वॉन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वॉन बार बार अब रेडियो के जरिए मदद मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो गैसेस वाला ट्रक जहाँ फटा था, ये लोग उसी रास्ते से दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ दूसरी तरफ जॉय का व्हीकल है। उस व्हीकल में बैठ के ये लोग इस हाईवे से निकल सकते हैं। लेकिन मसला एक और था, व्हीकल की चाबी तो जॉय के पास थी, जो उसी बस में रह गई जिस बस में ये लोग डॉग से बचने के लिए गए थे, और अब उसी बस में डॉग्स को ट्रैप किया हुआ था। अब चाबी वापस वहाँ से हासिल करने के लिए ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं। डॉक्टर अपना लैपटॉप ढूंढकर सभी डॉग्स को कंट्रोल करता है और वॉन को टारगेट बना देता है, ताकि सभी डॉग्स उसके ऊपर हमला करने के लिए बस से बाहर निकले। अब बस से बाहर भी वो कैसे निकलते, बस तो बंद थी। इसके लिए यहाँ पर इन्हीं के साथ खड़ी हुई एक गोल्फ प्लेयर अपनी बॉल से बार बार शीशे के ऊपर हिट करती है, जिससे बस का शीशा टूट जाता है और सारे के सारे डॉग्स निकलकर वॉन के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं। वॉन जो इस टाइम डॉग वाले कंटेनर में खड़ा था, डॉग्स ऑटोमेटिकली उस कंटेनर में आने लगे। यहाँ मौका मिलते ही जॉय बस के अंदर से चाबी निकाल लेता है, जबकि दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जहाँ सारे के सारे डॉग्स अपने कंटेनर की तरफ भाग रहे थे वॉन के ऊपर हमला करने के लिए, वहीं E9 डॉग किसी के कंट्रोल में नहीं थी। वो एकदम से जाकर डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके बच्चों को मारा था। इस सारी हड़बड़ी में इन्होंने इस चीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया था कि ब्रिज टूटने वाला था। सभी डॉग्स के एकदम से वॉन वाले कंटेनर के ऊपर हमला करने की वजह से वो कंटेनर ब्रिज के किनारे के ऊपर टकराता है और किनारा टूटकर वो कंटेनर पानी के अंदर गिर जाता है, जिसकी वजह से वॉन भी अब पानी में गिर चुका था। ये देखकर क्योन मिन यानी उसकी बेटी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वो अपनी डैड की मदद करना चाहती थी जॉय के टो ट्रक के जरिए, लेकिन यहाँ जॉय उसे बताता है कि अगर तुम इस ट्रक को लेकर ब्रिज के पास गई तो ब्रिज और टूट जाएगा। लेकिन क्योन मिन को परवाह नहीं थी। इधर E9 डॉग जो भी डॉक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो जब डॉग्स वाले कंटेनर को पानी में गिरता हुआ देखती है तो फौरन उसी की तरफ भागती है, क्योंकि उसका एक बच्चा अभी भी जिंदा था जिसे वो बचाना चाह रही थी। लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो खुद भी पानी के अंदर गिर गई। जॉन मिन ने जॉय के टो ट्रक की रस्सी ब्रिज से नीचे फेंकी, जिसे पकड़कर वॉन ऊपर आने में कामयाब हो गया। लेकिन ब्रिज अब इतना खस्ता हो चुका था कि वो टूटता ही जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में जॉय अक्लमंदी दिखाता है और फुल स्पीड पे अपने ट्रक को चलाता है, जिससे कि ब्रिज टूटने से पहले पहले ही ये लोग सेफ जोन के अंदर आ जाते हैं, जहां अब सुबह भी हो चुकी थी और सेफ जोन के अंदर बहुत सारे पुलिस और मीडिया के लोग खड़े हुए थे। यहीं पर हम जियोंग ह्यून को भी देखते हैं, जो यहाँ की कंडीशन देखने के लिए आया था और सर्वाइवर्स को देखकर तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि उसका प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा। वॉन जिसे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, इधर करीब आते ही वो उसके मुंह पे पंच करता है। सिचुएशन संभालने के लिए जियोंग ह्यून कहता है तुम्हें अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इस टाइम
उसके हाथ में बहुत से चेक्स थे, यानी वो वॉन को खरीदने के लिए आया था, लेकिन वॉन खुद गर्ज नहीं था। इतने सारे लोगों की जान खतरे में डालकर वो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता था। उसे कहता है रखो अपने पास अपने पैसे। इसके बाद वॉन मीडिया वालों के सामने जाता है और जियोंग ह्यून की सारी पोल खोल देता है कि कैसे उसने एक साइलेंस प्रोजेक्ट बनवाया जिसमें उसने रेस्क्यू डॉग्स को कुछ इस तरह से म्यूटेट करवाया कि वो वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल हो सके, और उन्हीं डॉग्स की वजह से आज ये लोग इतनी बड़ी मुसीबत में पहुंचे थे। ऐसे खतरनाक डॉग्स किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए सूटेबल नहीं होते। यहाँ पर वॉन का साथ डॉक्टर भी देता है और मीडिया को जियोंग ह्यून के खिलाफ सारे सबूत प्रोवाइड कर देता है। ये सब सुनकर जियोंग ह्यून को भागने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता और वो यहाँ से चला जाता है। जबकि सीन कट होकर अब हम E9 को देखते हैं, जो किसी तरह अपने बच्चे को बचाकर नहर के किनारे बेल ले आई थी। ऐसे उसका मकसद पूरा हो गया था अपने बच्चे को बचाने का, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म हो गई।